So I'm starting with question number 9, and question number 9 is, so let me first of all tell you these are doubts from exercise 21. So question number 9, 1 minus x square into dy by dx plus xy equals to ax. ठीक है, नाउ यू ऑल नो दैट मैंने लीनियर का जो फर्स्ट टाइप जो मैंने बोला था, तो लीनियर का फर्स्ट टाइप में क्या होता है, लीनियर का फर्स्ट टाइप में सबसे पहला चीज dy by dx का पहले कोएफिशिएंट को हटाओ, पहले इसको हटाने के लिए मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डिवाइड कर दूं। ठीक है, डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवीजन ऑफ सी, एक बार तुम लोग लास्ट डे का वीडियो जो लीनियर वाला है उसमें देखा होगा कि अगर यहाँ पे dy by dx है तो फिर y का डिग्री क्या होना चाहिए, y का पावर 1 होना चाहिए। अगर dy by dx है तो y का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियरली y का पावर 1 है, और dy by dx में के साथ की तरफ y वाला टर्म होना चाहिए, और जो नॉन dy यानी जो बिना y वाला टर्म है वो राइट होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, इस फॉर्म में है। ओके, तो अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है बताना एक बार, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, q का वैल्यू क्या है, ax बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं which is e to the power integration of x by 1 minus x square dx। ये फॉर्मूला है, चेक कर लो। फॉर्मूला क्या है, e to the power integration of p dx। इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन -2x होगा, यहाँ पे -2 नहीं है, तो लेट अस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -2। f dash x by fx क्या होगा, log of mod fx, और यहाँ mod नहीं लगाना। ठीक है, अब देखो ये log के आगे जो भी वैल्यू है, ये log के वैल्यू पे, log के आगे जो भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में वो log के वैल्यू के पावर पे रेज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। ऑलराइट, अब log का बेस कुछ नहीं मतलब e है, तो अगर log का बेस और पूरा टर्म का बेस सेम है तो आंसर ये हो जाएगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ को 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। therefore the required solution is y into integrating factor q into integrating factor ओके dx प्लस c। तो c बाद में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एक कांस्टेंट बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। पुटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके ये सॉल्व कर देना। ओके, कॉपी कर लो एक बार। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले डिवाइड करो dy by dx के जो आगे जो कोएफिशिएंट है,
Now I'm not going to write down it is of the form, वो सब नहीं लिख रहे, ठीक है। अब यहाँ पे dy by dx है, y का पावर 1 है, मतलब लीनियर और फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, -2x by 1 plus x square, और q का वैल्यू क्या है, x square plus 2 होगा ये, ठीक है। So therefore we can say integrating factor equals to e to the power integration of p dx माइनस बाहर रखो, ये कैसा फॉर्म है, f dash x by fx। लॉग के आगे जो भी प्रोडक्ट फॉर्म है वो लॉग के वैल्यू में रेज कर दो। लॉग का बेस कुछ नहीं मतलब ई, और पूरा का बेस ई है, तो आंसर क्या होगा, therefore the required solution is y into integrating factor equals to q into integrating factor इसके बाद यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री x स्क्वायर प्लस 2 है, दैट इज 2, और डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx is x and 1 by 1 plus x square is tan inverse x। Okay, now we'll see number 30। okay, copy कर लेना। now question number 30 is clearly देख के पता चल रहा है कि लीनियर है, देखो क्योंकि यहाँ पे dy by dx है प्लस 8y है इक्वल्स टू 5 e टू द पावर -3x, तो यहाँ पे क्लियरली y का पावर 1 है, और दूसरा चीज dy by dx का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है, और dy by dx है तो y का पावर 1 है, मतलब ये लीनियर और फर्स्ट फॉर्म है। p का वैल्यू क्या है 8, q का वैल्यू 5 e टू द पावर -3x, therefore if equals to e to the power integration of 8 dx, therefore the required solution is y into integrating factor q into integrating factor dx plus c। तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -3x plus 8x will become 5x। सब नॉर्मल इसको इंटीग्रेट कर दो। ओके 17 ना सर आंसर मैच नहीं हुआ बुक से। ये वो आंसर है, कोई दिक्कत 6x होगा ना, 6x कौन सा? होगा ना, 5 ठीक है, एक सेकंड ना, कहाँ पे 6x होगा, सर 8x minus 2x। 2x नहीं है, ये 5 है, 3 है ना। ओ ओके ओके सर। सर लेकिन आपका आंसर बुक से मैच नहीं हुआ। ये करेक्ट आंसर है, बुक से हमको जरूरत नहीं है देखने का क्या है, ये करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 19, ओके 70, ओके, so 70 number is if you divide it by x you get dy by dx plus 1 by x into y equals to log x। So what is the value of p? The value of p is 1 by x. The value of q is log x. So if will be e to the power integration of p dx. Now जब log का बेस और पूरा का बेस सेम है तो आंसर x हो जाएगा, क्लियर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। Therefore the required solution is
y into integrating factor equals to q into integrating factor dx plus c। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, तो इसमें बस बाई पार्ट्स लगेगा। नाउ नंबर 19। So question number 19 देखना एक बार। If you divide it by 1 plus x, ठीक है, इतना मिल जाएगा। Now here what is the value of t? It is minus 1 by 1 plus x. What is the value of q? E to the power 3x into 1 plus x. ओके, लॉग के आगे माइनस है तो ये लॉग के वैल्यू पे रेज हो जाएगा। ठीक है, लॉग का बेस e है, इसको 1 by 1 plus x लिखा जा सकता है। Therefore the required solution is y into integrating factor equals to q into integrating factor। बस नॉर्मल, इसके बाद तो इंटीग्रेशन सब सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है। देख रहे हैं, एकदम सिंपल इंटीग्रेशन। ओके, is the required solution। Now number 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखना एक बार। is dy by dx plus 2y equals to x squared log x। So here the value of p is 2, the value of q is x squared log x। Therefore integrating factor equals to e to the power integration of 2 dx। Therefore the required solution is y into integrating factor q into integrating factor। मैं यहाँ गलत कॉपी कर दिया क्वेश्चन में, ये ना, ये sin x है, ठीक है, दिस इज sin x ओनली। उसके बाद तो बस नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाएगा। सॉरी, y into integrating factor equals to q into integrating factor। अब इस ये देखो, याद है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप इंटीग्रेटर है। डू यू रिमेंबर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप? नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का मतलब क्या होता है? जो टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं होगा। तो इस पार्ट को क्या करना, अलग से i1 ले लेना और इंटीग्रेट करके इधर पर सब्स्टिट्यूट कर देना। याद है ना नॉन टर्मिनेटिंग टाइप? जब ये वापस एक बार इंटीग्रेट करके जब वापस इंटीग्रेट करोगे तो ये चीज रिपीट कर जाएगा। ओके, now is number 27। see number 27। so we have everyone wrote down 27 is wrong। okay, 27 में एक जगह dy है, दूसरा जगह dx है। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होगा, देखना क्वेश्चन होगा 1 plus x square dy by dx plus 2xy equals to cot x। अब ट्राई करना हो जाएगा। इस इसके आगे ये डाउट था सबका। क्वेश्चन कैसा होगा, इस तरह का होगा, 1 plus x square dy by dx होगा plus 2xy equal to cot x। okay, now after 27 is 28। so 28 number is dy by dx plus cot x into y
इक्वल्स टू cos x into sin x। ओके मैंने डायरेक्ट डिवाइड करके मतलब जो dy by dx का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करके मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? इट इज cot x। q is cos x into sin x। So 27 में मतलब ये माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई को यहाँ ले जाएगा मतलब नहीं ये सम रॉन्ग है, ये सम रॉन्ग है। नहीं बट वो आगे जिसमें लिख रहा है उसका नहीं होगा। So let's find out integrating factor which is e to the power integration of p dx। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ तो? log sin x, ठीक है। cot x का log sin x, मॉड नहीं देंगे, log का बेस पूरा का बेस सेम है तो आंसर sin x होगा। Therefore the required solution is y if है I नहीं है, y into integrating factor equals to q into integrating factor। sin x into sin x becomes sin square x। Now can you tell me how to integrate this? Anyone? Substitution. sin x को t लेने से हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव से cos x आएगा, बस सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। नाउ नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन है dy by dx plus 2y equals to e to the power minus 2x into sin x। ठीक है, तो देखना यहाँ पे सबसे पहला चीज यहाँ पे p का वैल्यू है 2 और q क्या है e to the power minus 2x into sin x। Let's find out integrating factor first, which is e to the power integration of p dx। Therefore the required solution is y into integrating factor equals to q into integrating factor dx plus c। अब देखना यहाँ पे जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। e to the power minus 2x into e to the power 2x, e to the power 0 हो जाएगा, that is 1, तो बचेगा sin x। and what is integration of sin x? It is minus cos x। बस okay, copy down first। Now one more thing, in this sum you have to find out particular solution is there is a condition given to you। What is that condition? The condition is when x equal to 0 the value of y is 0। मतलब जहां जो आंसर आएगा वहां पे x की जगह 0 और y की जगह 0 लगा देना और उसके बाद c का वैल्यू निकाल देना। ओके, तो ये कंप्लीट कर लेना तुम। Please everyone make sure you don't have to do 43, I'll show you number 41, okay? You don't have to do problem sums like 42, 43, these sums you don't have to do, okay? So let's do 41 number. So you have dy by dx okay, तो यहाँ पे p का वैल्यू है y और q का वैल्यू है 2x plus x square tan x। Therefore integrating factor equals to p is tan x, q is 2x plus x square tan x। ये होता है minus log of cos x। Therefore the required solution is y into integrating factor
equals to q into integrating factor dx plus c, बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये कैसा फॉर्म है पता है, ये देखते हैं कि कौन बता पाता है कि ये इंटीग्रेशन जो है, देखो 1 by cos x का मतलब sec x होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया सम है, याद रखना। इंटीग्रेशन का मैं बोलूंगा ये वन ऑफ द बेस्ट सम है ये वाला। देखते हैं कि कौन आंसर दे पाता है। 1 by cos x sec x हो जाएगा, sec x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना। अब देखते हैं कि कौन बता पाता है कि कैसे इंटीग्रेट करना है। आई एम वेटिंग सर फर्स्ट वाला को इंटीग्रेट नहीं करेगा, सेकंड वाला को इंटीग्रेट करके वो दोनों कट जाएगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब मैं बता रहा हूँ ना तुमको, बहुत कम लोग ये चीज समझ पाते हैं। एंड एब्सोल्युटली वंडरफुल आंसर, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे दैट यू आर एबल टू आंसर दिस, क्योंकि ये तभी आएगा दिमाग में अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन बढ़िया से प्रैक्टिस हुआ है। तो ये मत सोचना कि ये सब चीज तुम इंटीग्रेशन को एक बार रिवाइज कर लिया, बहुत लोग का एक कंसेप्ट है कि एक बार रिवाइज कर लिया आता है, वैसे कभी भी इंटीग्रेशन नहीं आएगा। और बहुत बढ़िया आंसर है, मैं बता रहा हूँ, ये अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो बहुत लोग कंफ्यूज रहेगा, देख के समझ में नहीं आया कि क्या है। इसमें क्या करना है देखना एक बार, 2x sec x को जैसा है वैसे रहने देना, और x स्क्वायर tan x sec x को मैं uv रूल अप्लाई करना होगा। जहां पे x स्क्वायर को u लेना तुम लोग और tan x sec x को v लेना। समझ में? आइलेट रूल हिसाब से, आइलेट रूल अगर हम अप्लाई करें, x स्क्वायर u हो जाएगा, tan x sec x v हो जाएगा। जस्ट अप्लाई uv रूल, यू विल फाइंड दैट ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तुम अप्लाई करके देखना एक बार खुद से, देखना कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द डाउट्स of linear form, linear differential equation.